गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, भगत रविदास जी भक्ति में बैठे हुए हैं और परमात्मा से अरदास कर रहे हैं कि हे सच्चे पातशाह, ये मन बड़ों बड़ों के वश में नहीं आया। ब्रह्मा जी मन के अधीन होकर अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए थे और इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी पर मोहित हो गए थे। वासना से उनका भी मन बेकाबू कर दिया। तो साध संगत जी, हम क्या चीज़ हैं? एक बात पक्की है साध संगत जी कि अपनी कमाई से हम अपने मन को वश में नहीं कर सकते। वाणी कहती है, पुराने ज़माने में लोग तप करते थे। जो तपस्वी होते थे वो तप करते थे। तप क्या होता है? अपने शरीर को तकलीफ देना, अपने शरीर को तपाना। अगर सर्दी की रुत है तो जलधारा करना। जलधारा क्या होता है कि जितने भी तपस्वी सर्दी की रुत में सरोवर में खड़े हो जाते थे। अत की सर्दी में जब बर्फ जम जाती थी, सरोवर में तपस्वी उसमें खड़े होकर तप किया करते थे। अपने ऊपर ठंडे पानी के मटके गिराते थे। सेवादारों से कहते थे कि हमारे शरीर पर ठंडे पानी के मटके डालो। अपने शरीर को तकलीफ देते थे। और जब गर्मी की रुत आती तो दोपहर के वक्त सूरज के नीचे बैठ जाते थे और अपने चारों तरफ 5 धुनियाँ तपाते थे, यानी 5 जगह पर आग जला लेते थे लकड़ियों से, और बीच में आप बैठ जाते थे। अपने शरीर को गर्मी में और गर्म करना, अपने शरीर को बुरी तरह से तकलीफ देना। साध संगत जी, उनकी इसके पीछे सोच क्या थी? और उनकी सोच ये थी कि अगर ये शरीर ताकतवर रहा तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी ताकतवर रहेंगे। इसलिए शरीर को कमज़ोर करते थे। इसलिए कि ये 5 अवगुण उनके ऊपर हावी ना हो जाएं। उनको शांत करने के लिए अपने शरीर को ऐसे ऐसे कष्ट देते थे, क्योंकि उन तपस्वियों की सोच ये थी कि अगर हम शरीर को तपाएंगे तो फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कमज़ोर होकर काबू में आ जाएंगे। लेकिन साध संगत जी, वाणी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वाणी कहती है, मन बस आओ नानका जो पूर्ण कृपा होए। अपनी कमाई से, अपनी भक्ति से, साधना से अगर कोई कहे कि मैं मन को बस में कर लूँगा तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि साध संगत जी, मन को काबू में तब ही किया जा सकता है जब गुरु की पूर्ण कृपा हो जाए। वाणी कहती है, पृथ्वी धरती के 9 हिस्से हैं और कोई पता नहीं कितने हजार साल जिसकी उम्र है घूमता रहे पृथ्वी पर, फिरता रहे, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं आएगा। अगर कोई कहे मैं इस शरीर को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर अलग हो जाऊं तो मन वश में हो जाएगा। तो वाणी कहती है, सतगुरु पातशाह फरमाते हैं, ये नहीं हो सकता। चाहे अपने आप को अग्नि में जलाकर नष्ट कर दे, बढ़िया घोड़े, हाथी, ये सब दान करता रहे कि मन वश में आ जाए, लेकिन नहीं आ सकता। भाव की अपने शरीर को चाहे जितना मर्जी कष्ट दे लो, जहाँ बड़े से बड़ा दानी बन जाए, फिर भी तेरा मन वश में नहीं आ सकता है। ये वासना,
ये अहंकार ये वश में नहीं आ सकते। नियोली कर्म करे वो आसन, जोन मार्ग संचित अत साधन। साध संगत जी, नियोली आसन पता है कौन सा होता है? बाबा रामदेव जी को आप देखते हैं कैसे पैट घुमाते हैं, उस आसन को नियोली आसन कहा जाता है। जो सुबह सुबह खाली पेट घुमाते हैं, बहुत ही करड़ा आसन होता है। इस प्रकार के कई आसन होते हैं। जैन धर्म को सबसे मुश्किल धर्म माना गया है, क्योंकि उसमें बड़े संयम की ज़रूरत होती है। आपको पता है जैन धर्म के बारे में जोनी कैसे बनते हैं? एक एक बाल नोच कर निकाला जाता है उनके सिर से। जब कोई जैन धर्म अपनाता है घर बार छोड़कर, और जब उसके एक एक बाल को नोच कर निकाला जाता है तो उसके घर के बाहर ढोल बजते हैं लगातार 24 घंटों तक, और एक एक बाल उसका उखाड़ा जाता है। वो चिल्लाता है, लेकिन ढोल की वजह से आवाज़ें बाहर नहीं सुनाई देती। साध संगत जी, देख लो कितने सिर के बाल हैं, लेकिन उन बालों को काटा नहीं जाता, एक एक करके उखाड़ा जाता है। आदमी चिल्लाता है और उसका पूरा सिर खून से भर जाता है, और उनकी सोच ये है कि ऐसा करने से अहंकार मिट जाएगा। साध संगत जी, वाणी कहती है, निमख निमख कर शरीर कटावे, तो भी हमें मेल न जावे। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि तू तिल तिल करके अपना पूरा शरीर कटवा ले, लेकिन ये अहंकार और ये मन काबू में कभी नहीं आएगा। तो फिर ये मन कैसे काबू में आएगा? फिर पातशाह खुद फरमाते हैं कि तुम इस बात को समझ लो, हर के नाम संसर किछ नाही। नाम जपने के बिना तेरा मन काबू में नहीं आ सकता। नाम तुल किछ आवर ना होए। आप फरमाते हैं कि तू दुनिया के जितने मर्जी साधन अपना ले और दूसरी तरफ नाम को रख ले, नाम की तुलना उनसे हो ही नहीं सकती है। हर के नाम संसर किछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए। जो गुरमुख होकर नाम जपते हैं, साध संगत जी ध्यान देना, नाम तो कई जपते हैं, लेकिन जो गुरुमुख होकर नाम जपते हैं, गुरुमुख का भाव गुरु की तरफ मुख करके, गुरु की तरफ मुख करने का भाव, जो गुरु कहे, जो गुरु के कहने में रहते हैं, जो गुरु की मानते हैं, जैसे गुरु कहे वैसा उसका जीवन हो। अगर गुरु कहे कि अमृत वेले उठ तो उठे और गुरु से कोई सवाल ना करे। गुरु जैसा कहे वैसा करे। जो गुरु की आज्ञा में रहकर नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, तो फिर वो गति पा जाते हैं और उनका मन काबू में आ जाता है। तो साध संगत जी, इस मन को काबू में करने का केवल एक ही तरीका है, एक ही उपाय है जो सतगुरु महाराज ने हमें बता दिया है। उस नाम की कमाई करके, परमात्मा की भक्ति करके, भजन सिमरन करके इस मन को काबू में पाया जा सकता है, इस मन को काबू में किया जा सकता है।